हरियाणा में मोदी की रैली से पहले कांग्रेसी गुंडे क्यों हुए बेकाबू। पलवल में बीजेपी कार्यकर्ता को धमकी देने के बाद मारी गोली। क्या कांग्रेसियों की धमकियों का जवाब अपनी वोट से देगा हरियाणा। हरियाणा का चुनावी रण हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा भीषण होता दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर पलवल विधानसभा से सामने आई है। यह खबर हैरान करती है कि किस तरीके से कांग्रेसी जो है वो पीएम मोदी की रैली से पहले डरे हुए हैं। जहां हार के डर से बौखलाए कांग्रेसियों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी है। जी हां, ये बड़ी खबर पलवल विधानसभा से सामने आई है। खबर यह है कि पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले डर और भय का माहौल पैदा करने के लिए दिनेश दलाल नाम के व्यक्ति पर यह गोलीबारी की गई है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया यह जा रहा है कि जिस दिनेश दलाल नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसने पलवल विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गौतम के कार्यक्रम का आयोजन कराया था। जी हां, गौरव गौतम जो कि पलवल विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो दरअसल लगातार जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन की दिनेश दलाल के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था और उसी कार्यक्रम को लेकर ये चुनावी रंजिश जो है वो निकलकर सामने आई और लगातार जो है वो दिनेश दलाल को डराया धमकाया जा रहा था। बीजेपी का सीधा आरोप यह है कि कांग्रेसियों का हाथ इसमें है, क्योंकि कांग्रेसी डरे हुए हैं, वो अपनी हार देख रहे हैं इस चुनाव में, इसलिए वो घबराए हुए हैं और इस तरीके से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लगातार बीजेपी कह रही है। इतना ही नहीं, अब सवाल इस पूरी घटना के बाद ये भी उठ रहा है कि दरअसल ये सोचिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है हरियाणा की, तो किस तरीके से अपने साथ वो दहशत का दौर वापस लाएगी जो कि कांग्रेस के राज में हरियाणा में होता था। लगातार इस चुनावी जो घमासान हरियाणा में चल रहा है, इसमें बीजेपी उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर रही है, उस दौर का जिक्र कर रही है कांग्रेस के, जहां पर लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से किसानों की जमीनों को लूटा गया, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुड्डा की सरकार में हरियाणा में चरम सीमा पर था, किस तरीके से दहशत का दौर हरियाणा में था, क्योंकि वहां पर हुड्डा की सरकार में आज से 10 साल पहले जो है वहां पर जो कहीं ना कहीं दलाल थे, जो वहां पर कारोबारी थे, वो किस तरीके से जमीनों को लूट रहे थे, वहां पर हुड्डा के करीबी नेताओं का आतंक था। इस बात का जिक्र बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से लेकर फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, फिर चाहे वो बीजेपी के तमाम अन्य नेताओं हरियाणा के, वो लगातार कांग्रेस पार्टी और हुड्डा पर हमला बोल रहे हैं, उनकी सरकार को याद कर रहे हैं हरियाणा में और जनता को ये याद दिला रहे हैं कि अगर आपने उनके लिए मतदान किया, अगर आपने उनके लिए वोट किया, तो किस तरीके से आपको एक बार फिर से वो दहशत का दौर देखना पड़ेगा। ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पलवल विधानसभा सीट जो कि इस बार हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व दिग्गज जो मंत्री रहे हैं करण सिंह दलाल, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है। वो चेहरा है गौरव गौतम का, जिनका सीधा मुकाबला जो है वो इस सीट पर दिख रहा है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक इस सीट पर लगातार एक्टिव हैं, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, फिर चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, वो जनसभाएं कांग्रेस के लिए कर चुके हैं। जबकि वहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जिसके लिए
5 अक्टूबर को मतदान होना है। ये दरअसल पीएम मोदी की आखिरी चुनावी जनसभा हरियाणा में होगी, जहां पर पलवल के जरिए ही वो आसपास की जो 22 विधानसभा है उन्हें साधने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष से लेकर जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो मौजूद रहेंगे। लेकिन कौन सी वो सीटें होंगी, वो पलवल की 3 विधानसभा सीटें होंगी, फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें होंगी, नूह की 3 विधानसभा सीटें होंगी, तो गुरुग्राम की 4 और रेवाड़ी की 3, इसके अलावा महेंद्रगढ़ की भी 3 सीटों के उम्मीदवार उनके साथ स्टेज पर होंगे। और यही वजह मानी जा रही है कि पीएम मोदी की इस विशाल रैली से पहले किस तरीके से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं, कांग्रेसी तिलमिलाए हुए हैं और वहां पर किस तरीके से अपनी चुनावी रंजिश जो है वो दिखाई जा रही है, किस तरीके से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है। ये बड़ी खबर है कि वहां पर बीजेपी के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले दिनेश दलाल पर गोली मारी गई है। हालांकि हालचाल पूछने के लिए गौरव गौतम भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आई है और किस तरीके से जो दिनेश दलाल हैं उनके परिवार का ये कहना है कि हमें तो अब भी जो है धमकियां मिल रही हैं, अब भी हमें कहीं ना कहीं धमकियां दी जा रही हैं। और इतना ही नहीं, ये भी उनकी तरफ से निकलकर सामने आया है कि दरअसल ये चुनावी रंजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका दरअसल ये एक तरीके से अपनी खुन्नस उन्होंने निकाली है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जाहिर तौर पर पुलिस करेगी, जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा का विधानसभा चुनाव जिसके लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी और आखिरी रैली जो कि आज पलवल में होगी, जहां पर वो ना सिर्फ पलवल बल्कि 22 विधानसभा सीटों को एक तरीके से वहां की जनता को साधेंगे। और क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाएगा इस पर कहीं ना कहीं गौर करना होगा। लेकिन वहां पर बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस के राज में सीएलयू गैंग का जिक्र हो, फिर चाहे वो किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर तो हमलावर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर है। और इसी के साथ वो याद दिला रही है कि किस तरीके की दहशत होगी, किस तरीके की गुंडागर्दी अगर कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में आएगी तो फैलेगी। यही वजह है कि बार बार हर मंच से जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो हरियाणा की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि दरअसल वो 5 अक्टूबर को इस सीएलयू गैंग के विरोध में, किसानों को प्रताड़ित करने के विरोध में, इस तरीके से दहशत का जवाब देने के विरोध में मतदान करें और बीजेपी को जिताएं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो कहीं ना कहीं मंसूबे हैं हरियाणा में वो कहीं ना कहीं उन्हें ले डूबेंगे। जिस तरीके से वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी कांग्रेस चुनाव से पहले करने की कोशिश कर रही है, वोटिंग से ठीक पहले करने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब जो है वो हरियाणा की जनता इस चुनाव में जो है कांग्रेस को देगी। कि बीजेपी की अपनी उम्मीदें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को लेकर टिकी हुई हैं। लेकिन पलवल से ये बड़ी खबर मैंने आपको बताई है, जहां पर वोटिंग से ठीक पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी चुनावी भड़ास जो है वो इस तरीके से गोलीबारी के जरिए निकाली जा रही है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से वहां पर पीएम मोदी की रैली से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी हार का डर सता रहा है और वो डर इस तरीके से अब निकलकर सामने आ रहा है कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।